हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं यूनिट 9 इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी का टॉपिक कोर्स थ्योरम। कोर्स थ्योरम क्या होती है? इट इज़ अ फाउंडेशनल कंसेप्ट इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स दैट एक्सप्लेन हाउ प्राइवेट नेगोशिएशन कैन लीड टू सोशली एफिशिएंट आउटकम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज प्रोवाइडेड सर्टेन आइडियल कंडीशंस हो। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट नेगोशिएशन करते हैं हम, प्राइवेट पार्टीज जब किसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आती है, किसी एक आउटकम पे आती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, जब एक्सटर्नैलिटीज प्रेजेंट होती है तो उसको हम रीड करते हैं कोर्स थ्योरम के अंदर। तो ये किसने दिया था? रोनाल्ड कोर्स ने दिया था 1960 में। द कोर्स थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड, जब प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। तो उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, जीरो के बराबर होती है। तो प्राइवेट पार्टीज क्या कर सकते हैं? नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि वो एक पैरिटो एफिशिएंट पॉइंट पर पहुंच सके। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, कि गवर्नमेंट का क्या होता है? इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस नहीं होता, ताकि वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर सके बार्गेनिंग के थ्रू ही एफिशिएंटली। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें समझ आते हैं उसमें कि एक फैक्ट्री है, पोल्यूशन जो है वो क्या कर रही है? एमिट कर रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकाल रही है। तो इससे जो आसपास के जो लोग हैं, जो नियर बाय रेजिडेंट्स हैं, उनको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है उस पोल्यूशन की वजह से। नाउ इफ द फैक्ट्री हैज़ द राइट टू पोल्यूट, रेजिडेंट्स कैन पे द फैक्ट्री टू रिड्यूस एमिशन। अगर फैक्ट्री ओनर के पास राइट है पोल्यूट करने का, उसने लाइसेंस ले रखा है, तो रेजिडेंट क्या कर देंगे? उस फैक्ट्री ओनर को पे कर सकते हैं कि आप इस एमिशन को कम करो। अगर इफ द रेजिडेंट हैव द राइट टू क्लीन एयर, द फैक्ट्री कैन कंपनसेट देम फॉर परमिशन टू पोल्यूट। अगर रेजिडेंट्स के पास क्लीन एयर का राइट है, देन फैक्ट्री ओनर को उनको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा फॉर द पोल्यूशन जो वो कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में क्योंकि दोनों के पास राइट है, तो वो क्या करेंगे? उस लेवल पे आएंगे सो डैट दोनों जो है वो कंपनसेट कर दे एक दूसरे को। नेगोशिएशन लेड्स टू एन एफिशिएंट लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल वेयर द जो मार्जिनल बेनिफिट ऑफ अबेटमेंट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, कि जो भी इसको बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट हो रहा है, वो क्या हो? इक्वल हो जाए। अब इसकी एजम्पशन क्या है? फर्स्ट की प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए किसकी ओनरशिप और किसके क्या राइट्स हैं। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बार्गेन कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, दोनों पार्टीज को पता होती है क्या तो कॉस्ट उससे एसोसिएटेड है और कितना उसको बेनिफिट उसमें मिल रहा है। एंड फोर्थ इज रेशनल इकोनॉमिक एजेंट्स, जो पार्टीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। नाउ इस थ्योरम का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से क्या इम्प्लीकेशन है? तो फर्स्ट ये क्या कि मार्केट बेस्ड अप्रोच है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन होगी, वाटर राइट्स, रिसोर्स यूज, इस पर क्या होती है? थ्योरम अप्लाई होती है। इट सपोर्ट्स द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी राइट सिस्टम को भी यहाँ पे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू टैक्सेस और डायरेक्ट रेगुलेशन। यानी इसमें क्या होता है कि जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? परमिट्स ले लेते हैं पोल्यूशन का गवर्नमेंट से, कि हाँ इतना पोल्यूशन हम प्रोड्यूस करेंगे, इतना होता है। तो इससे क्या होते हैं? उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं। जो आउटकम होता है वो क्या होता है? यहाँ पर एफिशिएंट होते हैं, बट नॉट नेसेसरली इक्विटेबल होना ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर एफिशिएंट होता है कि दोनों पार्टीज़ के लिए वो सही हो। क्रिटिसिज्म क्या है? हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। असिमेट्रिक पावर और इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है? इनएफिशिएंट बार्गेनिंग भी हो जाती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से क्या होते हैं? जो लोकल पार्टीज़ होती है और मल्टीपल पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है उनको भी क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? कि पॉल्यूशन कंट्रोल क्या बनाए? एग्रीमेंट बनाया जाए बिटवीन फर्म्स एंड कम्युनिटीज़। वाटर राइट्स ट्रेडिंग अमंग फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या हो? वाटर राइट डिफाइन हो। कार्बन क्रेडिट मार्केट्स वेयर पॉल्यूशन राइट्स आर बोट एंड सोल्ड, जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो क्या करें? बोट और सोल्ड करे कि हाँ अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है तो किसी दूसरी फर्म को दे दे, ताकि उस चीज़ को वो मैनेज कर सकें। समरी क्या है इसकी? कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं कि कोर्स थ्योरम के थ्रू जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो क्या करती है? नेगोशिएट करती है, ताकि वो किसी एक पॉइंट पर आकर एक आउटकम को डिसाइड कर सके। ड्यू टू रियल वर्ल्ड लिमिटेशन, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पार्टीज़ के बीच में जो ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना ही पड़ता है इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यही था हमारा कोर्स थ्योरम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।